हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। हर हर महादेव। ये मेरे चैनल का पहला लॉन्ग वीडियो है और आप सब ने मेरे शॉर्ट वीडियोस को देखा होगा, जो कि मैं एनिमेशन के थ्रू बहुत सी सनातन की कथाएं हैं, हिंदू धर्म की कथाएं हैं, उनको सुनाता हूं। और आप सब ने उन सबको बहुत प्यार दिया उन वीडियो को। तो पहली ये लॉन्ग वीडियो है और इस लॉन्ग वीडियो में मैं एक ऐसी रोचक कथा के बारे में आप सबको बताना चाहता हूँ, जो शायद बहुत लोगों को पता भी हो और शायद बहुत लोगों को ना भी पता हो। और अल्टीमेटली ये कथा जुड़ी है रामायण के मुख्य किरदार रावण से। तो कथा कुछ इस प्रकार है कि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ये वीडियो में कथा शुरू होने से पहले मैं आप सबसे कहूँगा कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके नॉलेज को ज़रूर इससे बहुत ज़्यादा बल मिलेगा। तो कथा शुरू होती है सतयुग से। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो सतयुग में दोस्तों 2 बहुत बड़े भक्त थे विष्णु जी के, जी हाँ, नारायण जी के, जिनका नाम था जय और विजय। तो दोस्तों, सतयुग में ये नारायण के इतने बड़े भक्त थे कि इन्होंने सदियों तक, वर्षों तक विष्णु की कठोर तपस्या की, जिससे अल्टीमेटली प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इन लोगों को अपने दर्शन दिए और इनसे कुछ वर मांगने को कहा। तो जय विजय जो थे, इन दोनों ने वर तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ मांगी जो शायद सबसे कठिन थी, लेकिन फिर भी वो नारायण को देनी पड़ी। और वो चीज़ थी, जय और विजय ने मांगा कि वे हमेशा नारायण के साथ रहें। जहाँ भी नारायण रहें, वो हमेशा उनके साथ अपनी सेवा देते रहें। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों को वर देता हूँ कि आज से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। और जय और विजय बैकुंठ धाम के द्वारपाल के रूप से जाने गए। जी हाँ, विष्णु के द्वारपाल बन गए जय और विजय। तो दोस्तों, कथा अब ये है कि एक दिन जय और विजय दोनों गार्ड कर रहे थे भगवान विष्णु को, और विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ किसी गहन चर्चा में मग्न थे। तो भगवान विष्णु ने ये आदेश दिया था जय और विजय को कि इस समय कोई भी अगर अंदर आना चाहे, चाहे वो कोई भी हो, तो उन्हें अंदर ना आने दिया जाए। जय और विजय ने उनको अपना आदेश मानकर इसका पालन किया। लेकिन कुछ समय बाद स्वयं ब्रह्मा के पुत्रों का गण, जिनको हम सनकादिक ब्राह्मण बोलते हैं, वो सब आए और उन्होंने कहा कि वो भगवान विष्णु से मिलना चाहते हैं। जय और विजय ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक, बहुत ही पोलाइटली मना कर दिया। सनकादिक ब्राह्मणों ने जिद की कि नहीं, उन्हें मिलना ही मिलना है। तो जय और विजय ने कहा कि देखिए, अभी आप बच्चे हैं, आप जिद मत करिए और हम लोगों को अपना बल प्रयोग करने पर विवश मत करिए, और आप लोग यहाँ से कृपा करके चले जाइए। सनकादिक ब्राह्मणों को ये बात बहुत बुरी लगी। उनको ये अनादर के तौर पर महसूस हुआ और सनकादिक ब्राह्मणों ने जय और विजय को ये श्राप दिया कि जिस बैकुंठ धाम के द्वार की तुम रक्षा कर रहे हो, तुम इसी द्वार से, इसी बैकुंठ धाम से स्वयं अपने नारायण से दूर हो जाओगे जन्म जन्मांतर तक। ये बात जय और विजय को जैसे ही मालूम चली, ये श्राप उनको जैसे ही मालूम चला, उनके दिल टूट गए, वो बहुत ही दुखी हो गए। और साथ ही साथ वो द्वार में एकदम निराशापूर्वक, जैसे जिसको कहते हैं ना कि जिनमें प्राण नहीं होते, वो उस तरह खड़े हो गए। थोड़े देर बाद जब भगवान विष्णु द्वार पे वापस आए और उन्होंने जय और विजय, अपने दोनों परम भक्तों के, अपने द्वारपालों के हाल को ऐसे देखा, तो उन्होंने कहा, अरे क्या बात है। जय और विजय ने उनको अपनी पूरी बात बताई, और जैसे ही उनको अपनी पूरी बात बताई, भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, तुमसे गलती तो हुई है, लेकिन मैं इस श्राप को पूरी तरह से ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इसकी तीव्रता को, इसके जो इंटेंसिटी है, इसको कम कर सकता हूँ। भगवान विष्णु ने जय और विजय को 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन था कि वो 10 वर्षों तक, हर एक आने वाले युग में 10 वर्षों तक वो मेरे ही भक्त बनकर रहें, किंतु मुझसे दूर रहें, पृथ्वी पर सामान्य मनुष्य की तरह रहें, और मेरी भक्ति तो करें लेकिन मुझसे दूर रहेंगे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये दिया कि आने वाले युगों में वो मेरे परम शत्रु बनकर रहेंगे, मुझसे घोर नफरत करेंगे, मुझसे घोर हेट करेंगे, लेकिन इसके साथ ही साथ 4 वर्षों तक उनकी ये इंटेंसिटी कम हो जाएगी और वो खुद भगवान विष्णु स्वयं उनको अपने दर्शन देंगे और उनका संहारक के तौर पर आएंगे, और फिर वो उनको अपने साथ बैकुंठ धाम ले जाएंगे। जय और विजय को पहला ऑप्शन बहुत कठिन लगा, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि 10 वर्षों तक वो भगवान विष्णु से हर एक युगों में कैसे दूर रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी इंटेंसिटी कम वाली चीज़ को चुना और ये कहा कि ठीक है, मैं आपके परम शत्रु के रूप में हर एक युग में जन्म लूँगा, और आप खुद मेरे संहारक बनकर मुझे दर्शन देकर मेरा वध करेंगे और मुझे अपने साथ वापस बैकुंठ धाम ले जाएंगे। और दोस्तों, यही कथा है जो अंत में आप अब इसकी क्रोनोलॉजी को जोड़िए तो 1-2 राक्षस हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। ये दोनों राक्षस, पहला स्वरूप था जय और विजय का, जो कि परम शत्रु बनकर जन्मे भगवान विष्णु के। फिर दूसरा हुआ रावण और कुंभकर्ण। जी हाँ दोस्तों,
रावण और कुंभकर्ण ये दूसरा जन्म था परम शत्रु के रूप में जय और विजय का भगवान विष्णु के, और इसको भी परम संहारक भगवान विष्णु बनकर आए और उन्होंने वध करके इन दोनों को मुक्त किया। और तीसरा, द्वापर युग में शिशुपाल और अष्टावक्र। जी हाँ दोस्तों, द्वापर युग में ये इनका आखिरी जन्म था जब ये परम शत्रु बनकर नारायण के जन्मे, और इन्होंने अपना प्रारब्ध काटा और भगवान विष्णु ने इनका संहार किया और अपने पास वापस बुलाया। रामायण में अंतिम क्षण में रावण को भगवान राम यही बताते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं नारायण यानी स्वयं मैं तुम्हारा संहारक हूँ, तुमको मुक्त करके अपने पास वापस ले जाने आया हूँ। और ये कथा हमें ये साफ साफ बताती है कि किस तरह से स्वयं नारायण अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, चाहे वो जिस भी जन्म में रूप ले, चाहे वो जिस भी युग में रूप ले, चाहे वो कैसे भी कर्म करके रूप ले। और दोस्तों, इस कथा से हमको ये भी सीख मिलती है कि रावण, जो कि पिछले जन्म में भगवान विष्णु का परम भक्त था, अपने जन्म में वो भगवान महादेव का, स्वयं महादेव का परम भक्त था। लेकिन यदि आपके कर्म, यदि आपके विचार, यदि आपके चुनाव सही नहीं हैं, तो आपको उसकी कीमत भोगनी पड़ेगी, आपको उसकी तीव्रता भोगनी पड़ेगी। हाँ, भक्ति से आपको शक्ति प्राप्त होती है, भक्ति से आपको शौर्य, ऐश्वर्य, हर तरह का पराक्रम भी प्राप्त होता है। लेकिन यदि आपके कर्म सही नहीं हैं, यदि आपके चुनाव सही नहीं हैं, तो वही भगवान आपको उसका दंड, आपको उसका भोग भी देते हैं, चाहे आप कितने ही ताकतवर क्यों ना हो, चाहे आप कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो। तो भगवान की मस्त भक्ति में मग्न रहिए, मस्त रहिए, इस चैनल को देखते रहिए, और उम्मीद करता हूँ कि ये कथा छोटी सी 10 मिनट की आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आगे भी इसी तरह की कथा आती रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।